Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to study about domestic income and domestic product. In the previous session, we learned about national income, domestic income and the conversion of domestic income into national income. I will share the link of that session in the description box below so you can check it out and come back to this video and learn from this video. So let's move ahead and talk about domestic income and domestic product. There is no difference between the concept of domestic income and domestic product. क्या बोल रहे हैं इसमें कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस. किसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं है, यानी दोनों एक ही हैं. लेट अस ऑब्जर्व टू सेक्टर इकोनॉमी. अब हम इस चीज़ को देखेंगे कैसे कि वो दोनों एक हैं. हम कैसे मान लें कि डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, तो उस चीज़ को हम पढ़ते हैं. लेट अस ऑब्जर्व टू सेक्टर इकोनॉमी. अभी हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर. यहाँ पर हमने अभी गवर्नमेंट सेक्टर को एक्सक्लूड करा हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं लिया है. ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी को अभी हम ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर. Producer sector hires or purchases factor services from the household sector. प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? हायर कर रहा है या परचेज कर रहा है क्या? फैक्टर सर्विसेज को. किससे? फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, यानी लेबर हो गया एक तरीके से. ठीक है. अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, खरीद रहा है. उसको फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर इनकम भी तो दे रहा है ना प्रोड्यूसर, तो यानी वो उससे परचेज कर रहा है, उससे हायर कर रहा है क्या? हाउस होल्ड सेक्टर से, उसकी प्रोड्यूसर से उसकी फैक्टर सर्विसेज को. द प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसीव्स रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ देयर सेल. प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है गुड्स. प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है. प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसीव्स रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ देयर सेल. प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है किसको? सर्विसेज को, और उन सर्विसेज के बदले, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बदले में उसको मिल रहा है रेवेन्यू. कैसे? क्योंकि उसने जितना भी प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज, उसने उसको सेल किया मार्केट में, तो उस सेल के बदले उसको रेवेन्यू मिल रहा है. हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? पहला क्या है इसमें पॉइंट कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या करा? परचेज करी हाउस होल्ड सेक्टर से उसकी फैक्टर सर्विसेज, यानी ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से उनकी फैक्टर सर्विसेज को परचेज किया. लेबर को परचेज किया, उसको सर्विसेज की सर्विसेज ली उससे अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, और उसके बदले में उसने उसको फैक्टर इनकम दी. The producer sector produces goods and services and receives revenue on account of their sale. अब जो उसने प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड सेक्टर से उनकी सर्विसेज ली, उसके बदले उन्होंने क्या किया? जो उनसे गुड्स एंड सर्विसेज बनवाई. अब वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गवर्नमेंट उसको क्या मिला? प्रोड्यूसर को रेवेन्यू मिला. कैसे? सेल करने के बाद. यानी रेवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द मार्केट. यानी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? कितनी वैल्यू है मार्केट में आपके आउटपुट की. रेवेन्यू रिसिप्ट को आप इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द मार्केट. आपका जो भी आउटपुट होगा मार्केट में, जो आपने सेल किया है, उसी के बदले तो आपको रेवेन्यू आएगा ना. तो यानी फर्स्ट हमने शुरुआत की जहाँ पे प्रोड्यूसर ने परचेज करी हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज, और फिर उसके बाद उन फैक्टर सर्विसेज के थ्रू उसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करने के बाद उसको मिला रेवेन्यू. यानी रेवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द मार्केट. वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन या रॉ मटेरियल. अब वैल्यू एडेड हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट
कंजम्पशन यानी रॉ मटेरियल। अब वैल्यू एडेड, हर एक बंदे ने कितनी वैल्यू ऐड करी है वो कैसे पता लगेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने जो एक गुड था उसको दिया मार्केट में, उसके बदले उसमें से आपने क्या माइनस किया? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी रॉ मटेरियल। आपने दे दिया एक सामान बाहर बेचा, तो आपने उसमें से क्या माइनस किया? रॉ मटेरियल का पहले खर्चा। तो आपको पता लगेगा ना कि आपने कितनी वैल्यू ऐड करी है उसके अंदर। आपकी वैल्यू इतनी, अगर आपकी वैल्यू अगर एक प्रोडक्ट की चलो 1000 रुपीज़ है, ठीक है, अब आप उसमें से माइनस करोगे ना पहले रॉ मटेरियल की खर्चा कितना हुआ, उसमें से आपने आपने अपनी तरफ से कितना रॉ मटेरियल लगाया, तो आप अपना वो वाला खर्चा माइनस करोगे। फिर आपको पता लगेगा कि हर एक बंदे ने कितना कितना वैल्यू ऐड किया है ना। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है। अब वैल्यू एडिशन हैज़ अकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू एडिशन हैज़ अकर्ड ऑन यानी वैल्यू एडिशन अकर हुआ, क्यों? सॉरी, किस पर? अकाउंट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वैल्यू एडिशन क्यों हुआ, कैसे हुआ? ड्यू टू कलेक्टिव एफर्ट्स। कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से वैल्यू एडिशन हुआ। हर एक हाउस होल्ड के थ्रू जितनी भी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से सर्विसेज ली थी, है ना, उनके थ्रू कितना वैल्यू एडेड हुआ? वैल्यू एडिशन ड्यू टू कलेक्टिव एफर्ट्स। वैल्यू एडिशन कैसे होता है? कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू। अकॉर्डिंगली एंटायर वैल्यू एडेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम्स। यानी कि अकॉर्डिंगली एंटायर वैल्यू, जितनी की जितनी वैल्यू थी उसको ऐड किया गया, जो वैल्यू एडेड थी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया किस में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ही हमने उनसे ही तो सर्विसेज ली थी ना, है ना। और तो फिर हमने क्या किया, उनके थ्रू जितनी जो जिस फैक्टर ने जितनी जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो भी पे स्केल है उसके हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी फैक्टर इनकम को। ठीक है, फैक्टर पेमेंट करी यानी उनको फैक्टर इनकम मिली। इम्प्लाइंग दैट वैल्यू एडिशन इज़ आइडेंटिकल विद इनकम जनरेटेड। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि वैल्यू एडिशन जो है वो इनकम जनरेटेड के बराबर है। वैल्यू एडिशन यानी प्रोडक्ट, हो गया प्रूफ। अब ट्रिक दूँ तो वैल्यू एडिशन विया कलेक्टिव एफर्ट्स। वैल्यू एडिशन कैसे हुआ? कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू हुआ। ठीक है, अब कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू वैल्यू एडिशन हो गया, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, इनकम को उनके थ्रू। तो हो गया ना, यानी यहाँ पे कि डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर one and the same thing. There is no difference between the concept of domestic income and domestic product. So I end up this session now. We'll meet in my next session. Bye bye. Take care. For personal classes, you can DM me. My Instagram ID is mentioned below in the description box. We'll meet in my next session. Give this video a thumbs up. Share it with your friends and family. Subscribe to my channel. Bye. Take care.